मेरा नाम है साइमा हाशिम। मैं एक साइकोथेरेपिस्ट हूँ और एक स्ट्रोक सर्वाइवर हूँ। स्ट्रोक अटैक के बाद कई बार ऐसा होता है कि आपके अपने प्यारे जिनको स्ट्रोक हुआ है वो बात नहीं कर पाते, और ऐसा भी होता है कि बात कर पाते हैं लेकिन उस बात को अपने दिमाग में प्रोसेस नहीं कर पाते। उनको अल्फाज नहीं मिलते बहुत ज्यादा ढूंढने पे भी कि वो अपनी बात को बयान कैसे करें। कई बार ऐसा भी होता है कि वो आपकी बात को नहीं समझ पाते और कई बार लिख भी नहीं पाते। तो बहुत कुछ मिक्स्ड कंडीशंस हैं जो हो सकती हैं। ऐसी कंडीशन को कहते हैं अफेसिया, जो मेरे साथ भी हुआ था। आज मैं बात करूंगी अफेसिया जिनको होता है स्ट्रोक के बाद, उनके केयर गिवर्स के बारे में, कि केयर गिवर्स ने उनको किस तरीके से डील करना है। 3 स्टेप्स मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहला स्टेप ये है कि जब वो बात कर रहे हो और अगर उनसे बात नहीं हो पा रही, पूरा जुमला नहीं बोल पा रहे, तो आपने उनका जुमला कंप्लीट नहीं करना। ऑल्दो आप बहुत अच्छी नीयत से कर रहे होंगे कि आसानी हो जाए, जल्दी बात कंप्लीट हो जाए, लेकिन जल्दी नहीं कीजिए। वेट कीजिए कि उनकी बात कंप्लीट हो। जैसे भी टूटे फूटे अल्फाज या जिस भी तरीके से वो बात करें, इंतजार कीजिए उनसे, लविंगली और बहुत ही रिस्पेक्टफुली उनकी बात कंप्लीट होने का इंतजार कीजिए। थोड़ा सा सर हिला दीजिए ताकि उनको अश्योरेंस मिल जाए कि आप उनकी बात को समझना चाह रहे हैं, सुनना चाह रहे हैं। इससे उनका कॉन्फिडेंस रीबिल्ड होगा, उनको अपनी एजेंसी वापस मिलते हुए फील होगी। सेकंड, आपने उनके साथ बहुत ज्यादा लंबी बात नहीं करनी है। हो सके तो जितनी छोटी से छोटी बात करें। जैसे फर्ज करें कि आपने उनसे पूछना है कि खाना खाना है या दवा खानी है, तो बहुत लंबा जुमला नहीं बोलना कि अभी आपका क्या दिल चाह रहा है, अभी आप पहले खाना खाएंगे या चाय पियेंगे या दवा खाएंगे, क्या करना है। आपने सिंपली उनको कहना है पहले खाना या दवा, इस तरह से करके। एक काम और भी कर सकते हैं, खाने की एक प्लेट और दवा दोनों दिखाकर आप उनसे पूछ सकते हैं कि कौन सा पहले चाहिए। हो सकता है वो आपको उंगली से इशारा कर दें, हो सकता है मुंह से बोलकर बता दें, और ये भी मुमकिन है कि आंखों से इशारा करके बता दें। ठीक है। इससे उनके अंदर बहुत सारा कॉन्फिडेंस आएगा और वो आपके साथ कनेक्शन फील करेंगे कि आप समझ रहे हैं उनकी मेंटल स्टेट और उसी के अकॉर्डिंग, उसी फ्लो में आप लेकर चल रहे हैं। नंबर 3, जब आपको लगे कि वो बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड है, बहुत गुस्सा आ रहा है, ये बहुत ओवरवेलम हो रहे हैं, कुछ भी जब इमोशंस फर्स्ट कर लें कि आउट ऑफ कंट्रोल फील हो रहे हैं, तो आपने उनको ऐसा दिलासा नहीं देना कि नहीं नहीं कुछ दिनों में सब ठीक हो जाएगा, या और ज्यादा मेहनत करें और हिम्मत करें। इससे उनको अपना आप कमजोर महसूस होगा। आपने क्या करना है कि उनकी फ्रस्ट्रेशन को समझकर उनको बताना है कि आई अंडरस्टैंड, मुझे पता है ये बहुत मुश्किल सफर है, लेकिन मैं आपके साथ हूं। उनको ये एश्योरेंस दीजिए कि आप उनके साथ हैं, और उनकी मुश्किल के बारे में भी उनको बताइए कि आपको एहसास है कि वो कितनी मुश्किल में है। अब ये 3 स्टेप्स के साथ आप बहुत इजीली अपने प्यारों को डील कर सकते हैं। यहाँ पे बात सिर्फ कम्युनिकेशन की है, और कम्युनिकेशन के लिए जरूरी नहीं है कि आपके पास जुबान हो या अल्फाज हो। कम्युनिकेट आप एक बात और भी एक तरीके से कर सकते हैं। आप कभी कभार बीच में जब भी आपको मौका मिले, मोहलत मिले, उनका हाथ पकड़ लीजिए, ऐसे हाथ को ऐसे थाम लीजिए, थोड़ा सा शेक कर लीजिए, आई कांटेक्ट बनाइए। जरूरी नहीं कि आप आई लव यू कहें, ये भी आई लव यू की ही एक फॉर्म है। उनको एहसास दिलाइए कि आप हैं, क्योंकि स्ट्रोक पेशेंट जिन चैलेंजेस से गुजरा होता है उसका अंदाजा कोई दूसरा नहीं लगा सकता। सबसे ज्यादा अहम अपनों का साथ होता है दुनिया में। आप इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। थैंक यू।